गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी होगी अपनी वेरियस, और लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अपने पूरी अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होते हैं? वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सर्वाइव कर रहे हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स। अब अपनी पूरी अर्थ पे कितने स्पीसीज प्रेजेंट हैं एनिमल्स की? अब अपनी पूरी अर्थ पे 1 से लेके 6 बिलियन स्पीसीज क्या हैं? प्रेजेंट है, बिलियंस ऑफ स्पीसीज। अब इतनी स्पीसीज अगर अर्थ पे प्रेजेंट हैं, बट इतनी स्पीसीज हम क्या नहीं कर रहे? स्टडी नहीं कर रहे। अब इनमें से जो 6 बिलियन स्पीसीज में से ओनली 1.5 मिलियन स्पीसीज ही क्या है अपनी? डॉक्यूमेंटेड है। ऑफ स्पीसीज आर डॉक्यूमेंटेड। अब जो स्पीसीज अपनी डॉक्यूमेंटेड है या डिस्कवर्ड हैं, वो डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज अपनी होती कैसे हो, किसके अंडर आती है? ये जो डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज है उनको हम करते हैं डिस्कवर, या एक आइडेंटिफिकेशन जिसको हम एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, या एक वर्ड और यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम टैक्सोनोमी। समझ में बात? अब सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनोमी होता क्या है अब वो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या अपने पास? सिस्टेमैटिक्स। अब जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स के अंदर इसका मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। सिस्टमैटिक्स मतलब एक सिस्टम वे में ऑर्गेनिजम्स को क्या करना? क्लासिफाई करना या डिस्कवर करना। मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई करेंगे या डिस्कवर करेंगे, उसका क्या होगा? एक सीक्वेंस होएगा, या उसका एक क्या होता है? ऑर्डर होता है। समझ में बात? मतलब क्या है? एक्सप्लोर करते हैं हम किसको? डाइवर्सिटी को। एक्सप्लोर ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। समझ में बात? अपने सराउंडिंग के अंदर जो स्पीसीज, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो उनका एक्सप्लोर करने का एक क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, या एक ऑर्डर में उनको हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ऑर्डर का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक्स के अंदर ही आता है अपना, उसको क्या बोलते हो? टैक्सोनोमी। अब सिस्टमैटिक्स में एक ऑर्डर है, सीक्वेंस में या ऑर्डर में फर्स्ट हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? टैक्सोनोमी करेंगे। अब उसको टैक्सोनोमी करते हैं किसके बेसिस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। समझ में? और लास्ट पार्ट अपना क्या होता है? क्लासिफिकेशन। समझ में बात? इस क्लासिफिकेशन को हमने किसके बेसिस पे किया है? इवोल्यूशन के बेसिस पे किया है। तो इसको एक रिप्रेजेंट से, एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलोगे फाइलोजेनी। समझ में बात? अब सिस्टमैटिक्स एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देते हैं। अब अपना सिस्टमैटिक्स में फर्स्ट स्टेप तो क्या आया? फर्स्ट सीक्वेंस ऑर्डर जिसे बोलते हैं हम टैक्सोनोमी। अब टैक्सोनोमी के बाद हमने उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या किया है? स्टडी ऑफ फाइलोजेनी। स्टडी ऑफ फाइलोजेनी। अब उसकी फाइलोजेनी को स्टडी करने के बाद फिर अपना थर्ड स्टेप क्या होगा? फिर हमने उसकी इवोल्यूशन प्रोसेस को स्टडी करना है। स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। समझ में बात? अब उसकी इवोल्यूशन की प्रोसेस को भी स्टडी किया, और फिर वापस क्या है अपना? ये एक ऑर्डर होता है टैक्सोनोमी, फिर स्टडी ऑफ फाइलोजेनी, और फिर क्या है? स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये अपना सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। अब सिस्टमैटिक्स के अंदर अब अपना फर्स्ट आता है इसके अंदर टैक्सोनोमी। अब टैक्सोनोमी का मतलब क्या है वो देखते हैं। टैक्सोनोमी। अब टैक्सोनोमी, अब इस टैक्सोनोमी वर्ड को हम दो पार्ट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। एक तो इसमें से वर्ड निकलता है टैक्सिस, और सेकंड वर्ड निकलेगा इसमें से नॉर्म्स। अब टैक्सिस का मतलब क्या है? उस ऑर्गेनिज्म को, जिस ऑर्गेनिज्म ने हमने डिस्कवर किया है, उसको क्या करना है? अरेंज करना है। तो टैक्सिस का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट। अब उस ऑर्गेनिज्म को अगर हम अरेंज करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे? नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूल या लो। उस ऑर्गेनिज्म को रूल या लो के हिसाब से हमने उसको क्या करना है? अरेंज करना है। अब इसके अंदर भी टैक्सोनोमी अपनी है क्या वो देखते हैं। टैक्सोनोमी अपनी ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो किसके बारे में डील करती है? विच
डील्स विद, एक तो डील्स करती है ये किसको, डिस्क्रिप्शन राइटिंग, डिस्क्रिप्शन राइटिंग मतलब क्या है, जिसे हम बोलते हैं करैक्टरिस्टिक्स। जो भी ऑर्गेनिज्म हमने लिया है या जो देखा है उस ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, देखना है। फिर उस करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसके करैक्टर के बेसिस पे उस एनिमल को या उस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। समझ में बात। अब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर उस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या करना है, नेम देना है, नोमन क्लेचर। अब हमने उसको, उसके करैक्टर भी आइडेंटिफाई कर लिए, उस ऑर्गेनिज्म को भी आइडेंटिफाई कर लिया और उसको नाम भी दे दिया। अब नाम देने के बाद फिर उस ऑर्गेनिज्म को एक क्लास के अंदर क्या करना है, ऐड करना है, तो उसको बोलोगे क्लासिफिकेशन। समझ में, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसको क्या करना है, ऐड करना है। ये होते हैं टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर अब अपने जो फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था अपना हिप्पोकैरेट्स, हिप्पोकैरेटस। समझ में, जो अपने हिप्पोकैरेट्स है ये क्या है, अपने फादर हैं किसके, मेडिसिन के, फादर ऑफ मेडिसिन। समझ में। फिर अपने सेकंड साइंटिस्ट आते हैं इसी के अंदर जिसको बोलोगे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल क्या है, अपने फादर हैं किसके, बायोलॉजी के। अब बायोलॉजी के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक तो एनिमल को क्या बोलोगे, जूलॉजी, और एक प्लांट को स्टडी करने को क्या बोलते हैं, बोटैनी। अब ये अपने जो एरिस्टोटल हैं ये बोटैनी और जूलॉजी मतलब बायोलॉजी के क्या माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। फिर अपना इस टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री में फिर एक थर्ड साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अब ये थियोफ्रेस्टस ये अपने फादर माने जाते हैं किसके, बोटैनी के। प्लांट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोटैनिस्ट बोलते हैं। तो ये बोटैनी के क्या माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। अब इसने, थियोफ्रेस्टस ने फर्स्ट टाइम इसने अपनी बुक क्या की थी, पब्लिश करी थी। मतलब इसने दो बुक क्या लिखी थी, राइट डाउन की थी, किसके बारे में, प्लांट के बारे में। इसकी फर्स्ट बुक थी अपने जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लैंट्रम, हिस्टोरिया प्लैंट्रम। अब हिस्टोरिया प्लैंट्रम इस बुक के अंदर थियोफ्रेस्टस ने कितने प्लांट को क्लासिफाई किया था, इस बुक के अंदर 480 प्लांट्स को इसने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। समझ में बात। फिर इसने एक बुक और लिखी जिसका नाम इसने क्या रखा है, इक्वेरी इन प्लांट, इक्वेरी इन टू प्लांट्स। अब ये भी इस बुक के अंदर भी किसके बारे में इसने क्लासिफाई किया था, किसको क्लासिफाई किया था, प्लांट को क्लासिफाई किया था। अब अपने इसी के अंदर फिर एक फोर्थ साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था प्लेनी द एल्डर, दी एल्डर। अब जो प्लिनी द एल्डर है इसने क्या किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, आर्टिफिशियल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आर्टिफिशियल ऑफ क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के अंदर प्लेनी द एल्डर ने प्लांट को क्लासिफाई किया था किसके बेसिस पे, एक तो उसने उस प्लांट के कौन से करेक्टर देखे थे, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को आइडेंटिफाई किया था। समझ में बात। और सेकंड उसने कौन से करेक्टर देखे थे, वो जो भी प्लांट उसने डिस्कवर किया है उसकी इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई की थी, किससे रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड। समझ में। और फिर उसने उस प्लांट की किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था, हैबिटेट को आइडेंटिफाई किया था। समझ में बात, हैबिटेट। अब इसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट को क्लासिफाई किया था 3 करेक्टर के बेसिस पे, एक तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन, और थर्ड क्या था उसकी, हैबिटेट। ठीक। अब प्लेनी द एल्डर ने भी अपनी प्लांट के अंदर बुक रिटर्न लिखी थी जिसका बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया नेचुरलिस। इसकी बुक का क्या नाम था अपना, हिस्टोरिया नेचुरलिस। अब प्लेनी द एल्डर ने इस बुक के अंदर थाउजेंड्स प्लांट को क्या करा हुआ था, डिस्क्राइब किया हुआ था या क्लासिफाई किया हुआ था। समझ में बात। फिर अपने प्लेनी द एल्डर के बाद फिर एक अलग साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, जॉन रे, जॉन
रे। कब आए ये? 1700 के अंदर इनका क्या माना गया है? कंट्रीब्यूशन माना गया। जॉन रे ने ही एक टर्म को भी इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हम स्पीसीज। जो स्पीसीज टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? जॉन रे ने क्या किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसी ने ही डाइकोटाइलडेनी और मोनोकोटाइलडेनी, इन दोनों टर्म को भी क्या किया था? इसने डिस्कवर किया था। ये भी बात याद रखिए। समझ में आई बात? फिर इसी ने जो अपना जॉन रे है, जॉन रे ने भी प्लांट के लिए एक डिस्कवर में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया जनरलिज्म जनरलिस प्लेंट्रम। ये इसने क्या की थी? बुक राइट डाउन की थी। इस बुक के अंदर 18,000 प्लांट को इसने क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। समझ में आई बात? फिर जॉन रे के बाद फिर अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस कब आए? 1775 के अंदर। अब कैरोलस लीनियस ये अपने फादर माने जाते हैं किसके? टैक्सोनॉमी के। ये बात याद रखिए, फादर हैं किसके? टैक्सोनॉमी के। समझ में आई बात? और इन्होंने ही क्या किया था? अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर को भी क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। समझ में आई बात? और इन्होंने ही प्लांट को डिस्कवर किया या प्लांट स्पीसीज के बारे में डिफरेंट बुक क्या की थी? राइट डाउन की थी। अब इनकी जो फर्स्ट बुक थी प्लांट के रिलेटेड, उस बुक का नाम था हॉर्टस यूप्लेंडस। ये इसकी फर्स्ट बुक थी किसमें? प्लांट में। फिर इसकी सेकंड बुक थी कौन सी? जेनरिया प्लेंट्रम। फिर इसने थर्ड बुक लिखी जिसका नाम क्या था? स्पीसीज प्लेंट्रम। फिर इसने एक फोर्थ बुक लिखी जिसका नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरई। फिर इसकी एक बुक और लिखी थी जिसका नाम क्या था? फिजियोलॉजी जूलॉजी क्यों। ये इसने क्या की थी? बुक राइट डाउन की थी किसके अंडर? प्लांट को डिस्कवर किया था इन सभी बुक के अंदर। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट आता है फिर अपना इसी के अंदर जो अपना डिस्कस किया था हमने, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को भी हम बोल सकते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी। समझ में बात? क्लासिकल का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन हुई थी। अभी जो अपनी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये अपने किसके ऊपर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। समझ में बात? और हैबिटेट और इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन वेलफेयर। समझ में बात? अब इसके अंदर अपने कौन कौन से साइंटिस्ट आएंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर? एक तो इसके अंदर आएगा अपना कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आएगा। सेकंड साइंटिस्ट इसमें कौन आता है? थियोफ्रेस्टस। और थर्ड साइंटिस्ट अपने कौन आएंगे इसके अंदर? प्लिनी द एल्डर। और लास्ट साइंटिस्ट कौन आएगा अपने इसके अंदर? जॉन रे। ये सभी साइंटिस्ट अपने किसके अंदर आते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आएंगे या क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। और अपना इसी के अंदर एक साइंटिस्ट और हैं जिसको बोलते हैं हम कैरोलस लीनियस। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था? इसने सेक्सुअल करैक्टर के बेसिस पे प्लांट को क्या किया था? क्लासिफाई किया था। समझ में? अब सेक्सुअल करैक्टर कौन कौन से थे? एक तो अपना प्लांट के अंदर क्या होता है? स्टेमन। स्टेमन अपना प्लांट में किसका काम करता है? मेल पार्ट का। और फीमेल पार्ट का नाम क्या होता है? अपना कार्पल्स। अब इन दोनों सेक्सुअल करैक्टर के बेसिस पे इसने प्लांट को क्या किया था? क्लासीफाई किया था। अब इसने सेक्सुअल करैक्टर को पिक किया है तो इस क्लासिफिकेशन का नाम क्या रखा था? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
समझ में आई बात या नहीं आई? अब इसी के अंदर फिर अपना सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? क्लासिकल टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। अब इस नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर अब ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है अपना 1800 के आसपास, जो अपने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, इसको 1800। अब ये किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर दोनों चीजें आएंगी, एक्सटर्नल भी आएगा प्लस इंटरनल भी आएगा। समझ में बात? इन दोनों को इंक्लूड कर लिया। अब इसमें एक कैरेक्टर और इंक्लूड कर दिया, कौन सा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे इसने प्लांट को क्या कर दिया? डिस्कवर किया या क्लासिफाई किया। और लास्ट लिया था इसने कौन सा? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बेसिस पे इसने प्लांट को क्या किया था? क्लासिफाई किया था। इन ये तीन कैरेक्टर के बेसिस पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या की गई? इंट्रोड्यूस की गई। अब इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आते कौन कौन साइंटिस्ट थे? एक तो अपने कौन थे? एपी दी कैंडोल, एपी दी कैंडोल, ये थे अपने फर्स्ट साइंटिस्ट। अब एपी दी कैंडोल ने ही टर्म इंट्रोड्यूस कौन सी की थी? टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी टर्म है वो एपी दी कैंडोल ने ही क्या किया था? इसको दी थी। समझ में बात? मतलब एक तरीके से क्लासिफाई की थी या एक तरीके से डिस्कवर किया था। अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं इसके अंदर अपने, जिसका नाम क्या था? बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। अब बेंथम और हुकर ने क्या किया? इन्होंने क्लासिफाई किया था किसको? सीड प्लांट को, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स। समझ में आई बात? सीड प्लांट को इन्होंने क्लासिफाई किया। अब सीड प्लांट कौन से होते हैं? अपने जिम्नोस्पर्म भी होते हैं और एंजियोस्पर्म भी होते हैं। फिर अपना थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसका नाम क्या था? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। और इसको बोल सकते हैं हम फेनेटिक्स, फेनेटिक्स। समझ में बात? अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर अब इसमें अपने आते हैं, इसी को बोल सकते हैं, इसका सेकेंड नेम होता है अपना एडेंसन या एडेनोसोनियन, एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर इसने क्या किया था? दो साइंटिस्ट आए थे अपने, उन्होंने ही इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था, जिसका नाम क्या था? स्नीथ एंड स्काल। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम या फेनेटिक्स को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। फिर नेक्स्ट आता है अपना फोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको बोलोगे आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर अब कौन कौन से ये अपना किसके ऊपर बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। समझ में बात? अब इसमें कौन कौन साइंटिस्ट आए? एक तो अपना इसके अंदर साइंटिस्ट था A.W. इकलर, समझ में आई? और कौन कौन से थे? इसके A.W. इकलर ने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस की थी, इसने फर्स्ट टाइम पे दी थी। समझ में आई? फिर सेकंड टाइम पे कौन आए? एंगलर एंड प्रेंटल, ये है अपने। फिर थर्ड टाइम पे आए कौन? बेसी। और फिर फोर्थ टाइम पे कौन आए अपने? अरमन तख्ताजैन। समझ में आई? ये साइंटिस्ट है जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। समझ में आई बात? और इन्होंने ही और किसको क्लासिफाई किया था? एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप को भी क्या किया था? क्लासिफाई किया था। किसके बेसिस पे? इन्होंने क्या किया था?
एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। किसके बेसिस पे, इन्होंने दो करैक्टर को क्या किया था, पिक किया था। एक तो अपना मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर, और सेकंड कौन से थे, मोलिकुलर करैक्टर। अब इन दोनों करैक्टर के बेसिस पे इन्होंने एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। समझ में आई बात या नहीं आई? ये था अपना इसके अंदर टैक्सोनॉमी के अंदर जो इंट्रोडक्शन बेस हम इसको बोल सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।